हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरूल्स यूज्ड इन सबस्टेशन इन सीआरपी फॉर वायरिंग। तो ये आपको हेल्प करेगा डिफरेंट टाइप की वायरिंग समझने में। और जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करते हो तो उसमें भी आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अगर आपको फेरूल्स के अल्फ़ाबेट या फिर जो भी है फेरूल के नंबरिंग अगर पता है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो जनरली फेरूल्स जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट से डिफरेंट अल्फ़ाबेट से डिनोट किए जाते हैं, ठीक है, सबस्टेशंस में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट ए से। अगर हम अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए अगर यूज़ होता है तो ए जो है वो यूज़ होता है मेन प्रोटेक्शन के लिए। मेन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। मेन प्रोटेक्शन मीन्स अगर आपका लाइन का पैनल है या फिर लाइन का बे है आपका, तो लाइन के बे में मेन प्रोटेक्शन होता है डिस्टेंस रिले, ठीक है। और अगर आपका ट्रांसफार्मर का बे है या फिर ट्रांसफार्मर का पैनल है तो उसके लिए यूज़ होता है, फॉर ट्रांसफार्मर यूज़ होता है डिफरेंशियल रिले, ठीक है। तो इसमें जो है अभी अगर हम लोग को अगर ये दिख रहा है पैनल में या फिर ड्राइंग में A11, A31, A51, A71, ठीक है। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि ये मेन प्रोटेक्शन के ही फेरूल है। और ये जो 11 जो है वो डिनोट करता है आर फेज, 31 जो डिनोट वो करता है वाई फेज, 51 जो डिनोट करता है वो है बी फेज, और 71 जो डिनोट करता है वो है न्यूट्रल, ओके, ठीक है। सिमिलरली अगर लाइन का है तो डिस्टेंस रिले के ये फेरूल रहेंगे आपके। अगर ट्रांसफर होता है तो डिस्टेंस रिले के ये फेरूल रहेंगे, ठीक है। और अभी नेक्स्ट है आपका अल्फ़ाबेट है वो बी। बी इज़ यूज फॉर बस बार प्रोटेक्शन। बस बार प्रोटेक्शन अगर आपको आपके पैनल में या फिर ड्राइंग में कोई अगर बी के फेरूल से वायरिंग दिखती है तो वो समझ लीजिए कि वो बस बार के लिए यूज़ की गई है, बस बार प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद में आता है सी। अल्फ़ाबेट आता है सी। सी इज़ यूज फॉर बैकअप प्रोटेक्शन। बैकअप प्रोटेक्शन तो बैकअप प्रोटेक्शन जनरली यूज होता है ओवर करंट प्लस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। जो आपके बैकअप रिले होते हैं या फिर ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले जो होते हैं उसमें वो यूज़ होता है। तो उसका जो जैसा नंबरिंग रहता है C11, C31, C51, C71, सेम वही C इज़ फॉर बैकअप प्रोटेक्शन। और जो ये 11 जो है वो आपका डिनोट करेगा आर फेज, ये डिनोट करेगा वाई फेज, ये डिनोट करेगा 51 जो है वो डिनोट करेगा बी फेज, और 71 जो है वो डिनोट करेगा आपका न्यूट्रल, ठीक है। ये हो गया सी फेरूल, ठीक है। उसके बाद में आता है डी। डी जो यूज़ होता है वो होता है मीटरिंग के लिए यूज़ होता है, मीटरिंग पर्पस, ठीक है। जो मीटरिंग के जो फेरूल होते हैं वो डी से डिनोट किए जाते हैं। तो जैसे अभी मान के चलो D11 हो गया, D31 हो गया, D51 हो गया और D71 हो गया। सेम वैसे ही रहेगा। D इज़ फॉर मीटरिंग एंड 11 इज़ फॉर आर फेज, this is for y phase, this is for b phase and this is neutral, ओके। तो मीटरिंग का जो है वो उसके लिए MFM में भी यूज़ होता है, APT में यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर ये फेरूल अगर आपको दिख रहे हैं तो अगर MFM में ये दिख रहे हैं तो दैट इज़ फॉर मीटरिंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है ये जो ABCD जो फेरूल आते हैं ना हमारे ABCD, ये जो है CT के सर्किट से आते हैं, ठीक है। CT के सर्किट से फेरूल जो है ये आते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है अपना जो फेरूल है वो है ई अल्फ़ाबेट। तो ई अल्फ़ाबेट यूज़ होता है PT सर्किट के लिए, ठीक है। जो PT से वायरिंग जो आती है सर्किट पे अपने कंट्रोल एंड रिले पैनल में, वो जो होता है वो ई फेरूल से डिनोट होता है, ठीक है। जैसे E11, E31, E51, E71, सेम E is for PT and this is for R phase, Y phase, B phase and neutral, ठीक है। उसके बाद में अगर ये जो है ये होता है हमारे प्रोटेक्शन के फेरूल होते हैं जनरली, जो ऑड नंबर से होते हैं, ठीक है। अगर इवन में है तो जनरली इवन में जो है जो डिनोट होते हैं वो मीटरिंग के फेरूल होते हैं PT के,
जैसे ये आर फेज डिनोट होगा, ये वाई फेज, ये बी फेज और ये न्यूट्रल। ये मीटरिंग के लिए यूज होता है जनरली, पीटी के, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अल्फ़ाबेट जो आता है जिससे फेरुल डिनोट होता है, वो है एच। एच होता है हमारा एसी सर्किट के लिए, ठीक है। एसी सर्किट के लिए, जो कि पैनल इल्यूमिनेशन के लिए यूज़ होता है एसी सर्किट जनरली, और हीटर के लिए यूज़ होता है। इन सब जो छोटे एसी जो कंपोनेंट लगे होते हैं पैनल में, उसके लिए जो एसी सर्किट प्रोवाइड होता है, उसके लिए जो सर्किट यूज़ होता है उसमें हम लोग H1 और H2 ऐसे फेरुल देते हैं। तो H1 इज फेज एंड H2 इज न्यूट्रल, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अल्फ़ाबेट जे, ठीक है। डीसी के लिए यूज़ होता है, डीसी सर्किट के लिए, ठीक है। जो पैनल में डीसी सर्किट जो आता है हमारा, उसके लिए ये जे फेरुल यूज़ होता है। तो J1 और J2, J1 होता है पॉजिटिव और J2 होता है नेगेटिव, ठीक है। ये होगा, ये डीसी का हो गया। अभी के नेक्स्ट, तो के जो होता है ना, वो कंट्रोल सर्किट के लिए यूज़ होता है। अब कंट्रोल सर्किट में जैसे सीबी के लिए अगर हम लोग डीसी दे रहे हैं तो वो K1 K2 रहता है जनरली, ठीक है। सेम K1 इज पॉजिटिव एंड K2 इज नेगेटिव, ठीक है। अगर हम लोग रिले के लिए भी डीसी देते हैं उसके फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। रिले के लिए अगर डीसी दे रहे हैं उसके सप्लाई, पावर सप्लाई को, तो वो भी कुछ रहता है K101, K102 या K201, K202, ठीक है। या फिर एमएफएम के लिए भी देते हैं हम लोग। कुछ एमएफएम डायरेक्टली पीटी से स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर कुछ एमएफएम जो होते हैं उनको ऑक्सिलरी डीसी सप्लाई भी देना होता है, तो उसमें भी कुछ रहते हैं कि जैसे 601 हो गया, K602 हो गया, या फिर K401 हो गया, K402 हो गया। इस तरह से ये जो है ये वाला डीसी जो है कंट्रोल सर्किट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो फेरुल है वो है अल्फ़ाबेट एल। एल होता है इंडिकेशन सर्किट के लिए, ठीक है। जैसे इंडिकेशन सर्किट में अभी आपके आगे एलईडी आ गए जो पैनल में लगे होते हैं, ठीक है। या फिर आपका हुटर हो गया, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो फेरुल होता है एल। एल यूज़ होता है एल, ठीक है। जैसे ऑन ऑफ, सीबी ऑन ऑफ का एलईडी हो गया, या फिर कुछ स्प्रिंग चार्ज का एलईडी हो गया, उन सब चीज़ों के लिए जो अगर हम लोग डीसी दे रहे हैं तो वो जो होता है वो एल से डिनोट होता है। तो L1 और L2, L1 इज पॉजिटिव एंड L2 इज नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो ये यूज़ होता है अल्फ़ाबेट, वो है एम। एम जनरली यूज़ होता है मोटर सर्किट के लिए, ठीक है। मोटर सर्किट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद में होता है एन। एन होता है हमारे जो आरटीसीसी रहते हैं, जिसमें आरटीसीसी पैनल जो होता है ट्रांसफार्मर के, उसके लिए जो फेरुल्स यूज होते हैं वो है एन फेरुल यूज होते हैं। ओएलटीसी वगैरह जो है उनमें भी एन फेरुल यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में है जो आता है यू फेरुल, ठीक है। तो यू जनरली होता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स के लिए, या फिर जिसको स्पेयर कॉन्टैक्ट्स के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे स्पेयर कॉन्टैक्ट अगर मान के चलो आपके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट या फिर स्पेयर कॉन्टैक्ट जो है सीबी के हो गए, या फिर आपके रिले के होंगे कोई आउटपुट कॉन्टैक्ट, या फिर अपने मास्टर ट्रिप के होंगे, ठीक है। तो उनको अगर हम लोग पैनल पे लाके किसी टीपी पे टर्मिनेट करते हैं तो जनरली उसको यू फेरुल से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है।